इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। आप सबका इस्तकबाल सिटी न्यूज़ 24/7 पर। आज बॉयज टाउन स्कूल के पास पेरेंट्स ने एहतजाज किया। पेरेंट्स का कहना है कि उनको फीस के लिए हरासना किया जा रहा है। स्कूल से मुसलसल कॉल्स आ रहे थे, जिसके तहत आज पूरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आकर प्रिंसिपल से मुलाकात किए, लेकिन प्रिंसिपल ने एक ही जवाब दिया, फीस तो पे करना ही पड़ेगा वरना आपके बच्चों का नाम निकाल दिया जाएगा, और कहा फीस अदा नहीं करने पर स्टूडेंट्स को टीसी भी दे दी जाएगी। आज कुछ पेरेंट्स मीडिया से मुखातिब होकर तफसीलात बताए। एजुकेशन मिनिस्टर मैडम से ये अपील की है कि ऐसे स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। आइए सुनते हैं नाज़रीन आगे की तफसीलात इन पेरेंट्स की जुबानी। हर अहम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। इतने दिन से थोड़ा टार्चर तो हो रहा ही था। हम लोग फ़ोनों के तहत ये दे के लेके बच्चों को कैसा भी मेंटेन कर रहे थे। हम लोग फ़ोन ख़रीद के करके इसके EMI पे करके कैसा भी तमाशा करके ये पूरे पेरेंट्स जो है सो अपने बच्चों को एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस का मेंटेनेंस कर रहे थे। अब थोड़े दिन से जो है सो इन लोगों का क्या करे स्कूल वाले कि कैसा भी फीस, ये सेंट मार्क्स बॉयज टाउन हाई स्कूल है जानूमा। अब जैसा ज़रा मेजॉरिटी बढ़ गई ऑनलाइन क्लासेस की, बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो गए, पेरेंट्स को बच्चे जो है सो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बोल के गेम खेल रहे हैं कर रहे हैं। वो चक्कर में जो है सो जब पूरे पेरेंट्स चलो कम से कम बच्चे ये तो कर ले रहे हैं ना बोल के ये फ़ोना वगैरह दिलाने के बाद अब इन लोगों थोड़े दिन होते कि फीसों का प्रेशर डालना शुरू कर दिए। चलो जिससे जो हो रहा उन लोगों पे भी कर दिए, जो बच्चों को वो कर दिया। अब उसके बाद आज तो ये आलम हो गया है कि 2-2 महीने के फीस पे करो। हम लोग हॉल टिकट देते बोले तो 5 महीने की फीस पे करो, हॉल टिकट देते बोले। ये मोहतरमा जो है पैसे पे भी करे, पे करने के बाद 10 बजे से सुबह से अब तक ठहरी हुई हूँ, खाना पानी छोड़ दे के मेरे बच्चों को भुक्का चढ़ के। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं बोली कि मैं नहीं पे कर सकती। मैम बोले तो उन्होंने क्या बोले मालूम है, आपको पे करना होगा। तो मैं क्या करी, 2 महीने की फीस किसी भी तरह से मैं लाके पे कर दी। फिर अब आके हॉल टिकट पूछ रही हूँ तो लोग बोल रहे नहीं पूरे नवंबर तक फीस बनना बोल रही। आप बताइए, जब घर का एक इंसान चले जाता, जो घर चलाने वाला चले जाता, 4-4 बच्चों का बाप चले जाता, तो पैसे कहाँ से लाके बताना। 1,000 2,000 नहीं है, हजारों का रुपया है, 50-50 60-60 हज़ार एक बच्चे को कहाँ से लाके बनना बताइए। लॉकडाउन तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। जब कोई नहीं है हमारे को, अब हम कहाँ से लाके देना फीस, ये बताइए। ये पूरे मेरी एक की नहीं है, मेरे सारे बहनों की है। ये समझिए कैसा देना। आप लोग हमारे को इंसाफ दिलाइए, हमारी मदद करिए कि कैसा पे करना हम लोग फीस, समझे। क्या कर रहे हैं बोले तो कैसा भी जो भी ज्यादा आवाज निकालते कि उसको साइड में ले रहे हैं, उसको अपने फेवर में लेके उसको एक पेपर थमा दे रहे हैं। भाई आप ये पेपर ले लो, आप कर लो, आपके बच्चे को पास कर नहीं, कुछ तो भी अपनी जो एप्लीकेशन है आप दे दो, आप क्या नहीं करना चाह रहे हैं, आप जो नहीं करना चाह रहे हैं। हम आपके बच्चे को एग्जाम लिखाए थे, हर थोड़ी देर को 5-5 मिनट को डिसीजन चेंज कर रहे हैं। ये तमाशा चल रहा, ना हमारे को एग्जाम होना है, ना हम ये साल की फीस पे करते। ऑथेंटिक अगर एक सेकंड मैडम, ये ऑथेंटिक अगर तेलंगाना गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइन आई एनी हो कैसा भी करो मरो पैसे बनो बोल के बोले तो मर के पैसे बनते। मगर ये अननेसेसरी के जो बच्चे सो के उठ के घर में फ़ोनों पे खेल के ऑनलाइन क्लासेस दे के इन लोगों को पैसे दो, इन लोगों को पालो बोले तो हमसे नहीं हो सकता। हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट से कि जो आप इसको 0 ईयर करिए, या नहीं तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो इतना करिए कि जो ये साल हमारे से ना फीस लो, ना एग्ज़ाम इशू करो, ना कोई चीज़ कंडक्ट करो। सिर्फ और सिर्फ आप हमारी एक रिक्वेस्ट ये करिए कि हमको ये फ्री छोड़ दो। ये साल हम लोग जीना मुश्किल है हमारे रास्ते, यहाँ पे एक फ्लड, लॉकडाउन, कारोबार, अच्छा बुरा सब ये तमाशा हम नहीं कर सकते। एक चीज बीमारियां देखिए, हमारी बहन के तो हस्बैंड ही चले गए, अभी नो जो है ये गम मनाना, बच्चों को एग्जाम लिखाना। 4 दिन पहले मेरा बच्चा एडमिट था, वहाँ पर 10,000 हो गए। बस आप लोग कैसा भी करके जैसे हमारी आवाज़ पहुंचाइए। हमारे ना ये एग्जाम होना, ये झूठा एग्जाम, ये यूजलेस एग्जाम हमारे को होना नहीं, जो घर में लेट के पेरेंट्स के सामने चीटिंग करते हुए कई का एग्जाम होता बोलिए। ये एग्जाम होता क्या, ना इनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही, ना इनका हॉल यूज़ हो रहा, ना इनका कोई चीज़ यूज़ हो रहा, स्टाफ यूज़ हो रहा, ना इनकी कोई आप क्या पैसा हमारे से लेके हमारे बेवकूफ़ बना के ले लेना चाह रहे हैं। तो आंखों में मिर्ची डाल के ले लो पैसे। क्या है भाई, और कितना सहना बोलो आप। आज आप स्कूल से सबसे यही चाह रहे हैं हमारे को ना एग्जाम होना, ना हमारे को फीस होना, ये 0 ईयर होना, 0 ईयर।
ना कोई फीस बन सकता। जो डर के फीस बन दिया उन लोगों के भी पैसे वापिस होना। जो लोग डर के जो बच्चों की एजुकेशन के अब ये मेरी बहनें और मैं, मेरे साथ जितने भी लोग आए, हम लोग तो फीस नहीं पे कर सकते। और अगर हमारे साथ अननेसेसरी का कुछ भी इन लोग इशू करेंगे तो आप लोग इस चीज़ के गवाह रहेंगे। और आप लोग हमारे साथ जो मोहम्मद सुल्तान इस्माइल, जहानुमा 70 बाग। हाँ, वहाँ से स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि कुछ भी स्टडीज ही नहीं होगी भाई। बच्चों में क्या हो जा रहा है, देखिए जो जिसके पास अल्लाह दिया, जो भी दिया ले रहे हैं, कहीं से ही पे कर रहे हैं, स्कूल के लिए लोग पे कर दे रहे हैं। आगे साथ का जो दोस्त है आगे निकल जाएगा, नहीं पीछे निकल जाएगा, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रा इफेक्ट होता है। फिर रहा मसला दूसरा, कोई किराए के घर के, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के फीस पे करने के लिए, घर का माहौल चलने के लिए, या मकानदार को पे करेंगे, या मकानदार नहीं पे करे तो उन्हें घर के बाहर निकाल लेता। स्कूल में बच्चों को फीस नहीं पे करे तो बच्चे बाहर आ जाना, तो पेरेंट्स क्या करना, फांसी लेके मर जाना। केसीआर से ये अपील है और असदुद्दीन अवैसी से ये अपील है कि हमारा साथ दीजिए और ये फीस 0 ईयर या ना तो फिर गवर्नमेंट से पूरी पे करिए। हम लोग तो बिल्कुल पे नहीं कर सकते। अगर बोले आप जहर ला के दे दो, एजुकेशन मिनिस्टर कर सकते जो सुनो आप, या नहीं तो पेरेंट्स के लिए सबसे बेहतर है कोरोना वायरस की जगह जहर पैदा करो, पूरे पेरेंट्स पी लेते मर जाते। क्यों? मतलब बच्चों का फ्यूचर तो बच्चे पेरेंट्स खराब करना नहीं चाहेंगे। जहाँ तक हो सका कि बच्चे का फ्यूचर, हर पेरेंट्स चाहे गरीब हो या अमीर हो, बच्चा हर अच्छा पढ़ना चाहता। अब क्या है, आगे थोड़े बच्चे पढ़े आगे निकल जाते, थोड़े बच्चे पीछे, और बच्चे क्या है पीछे का पीछे रह जाएंगे, आगे के आगे रह जाएंगे। वो तो गलत है ना ये बात। तो ये लॉकडाउन की वजह से हम तो पहले ही मर चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। अब थोड़े बाहर वो भी मारते रहे लोग, वो भी हमारे से यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट तेलंगाना से, केसीआर से, असदुद्दीन अवैसी से, जितने भी लीडर्स है, एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर जो भी है, कोशिश कर सकते आप यही करिए कि भाई ये 0 ईयर बना दो, या नहीं तो प्रमोट करें तो फीसा हमसे बिल्कुल ना नहीं हो सकता। सुनिए, किसी से नहीं हो सकता। हर पेरेंट्स देखिए, कई पेरेंट्स लेना है ले लो, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बाहर जाके फंसे हुए हैं। सुनिए, कई मैसेज ऐसे है कि आके आप टीसी ले लो। कैसा टीसी लेते भाई? बच्चों का फ्यूचर हम लोग जानबूझ के, हमारी जान पे हम खेल के, भूखे रह के हम। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि हस्बैंड्स बाहर रहते, वहाँ के कफिल पैसे नहीं दे रहे, ड्यूटी से निकाल दिए। जहाँ 10 काम कर सकते हैं वह 5 काम कर रहे हैं, और यहीं पर जो मालों में काम करते हैं उन लोग को क्या करें, निकाल दिए। हर कोई घरों में तनख्वाह ऑफ कर दे। अरे भाई फीस पे करेंगे हम लोग ना, बच्चों को देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को नहीं खिलाएंगे खाना, आप लोगों को फीस पे कर देंगे लेके आके। बोलो आप, लेकिन क्या है, पेरेंट्स को ज्यादा बर्डन है। क्यों पूछिए? नहीं, फीस अगर आप फीस पे करेंगे तो प्रोजेक्ट वर्क अलग हो गया। नहीं, सुनिए आप, अगर फीस पे करेंगे तो हम आपका नाम रखेंगे अटेंडेंस में, अगर फीस पे नहीं करेंगे तो टीसी दे देंगे। ये कई की धमकी दे रहे हैं भाई? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स को धमकी दे रहे हैं आप। नहीं होती ये बात धमकी की नहीं। आपसे अगर आपको फीस होना है तो या पेरेंट्स को आप टाइम देना था, धमकी नहीं देना था, पहली चीज़। फिर तीसरी चीज़ क्या है, आप लोग इतने बड़े हैं कि आपको मिशनरी स्कूल है ये, आपको फीस की ज़रूरत नहीं है। आप 10 साल भी वो तो बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं आप। आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतना पैसा है कि आप पूरे 10 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते। आप 1 साल के बच्चों को नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते? आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे एक ही है। क्या आपकी औलाद अगर रहती तो आप नहीं कर देते? ये भी आपकी औलाद है, बोलते ना टीचर्स पेरेंट्स एक ही है बोल के। तो करिए आप लोग। मेरी यही दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है, असदुद्दीन अवैसी साहब, जितने भी एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर जो भी है, आप लोग ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कूलों के जितने भी पेरेंट्स हैं, हम जैसे पेरेंट्स हैं जो घरों में बैठे हैं, जो आगे नहीं आना चाह रहे, क्यों? वो तो कुछ प्रॉब्लम रहती है भाई, गोशा पर्दा पाप, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ के आगे आप लोगों को बोल रहे हैं क्या आपसे कि ये 0 ईयर बना दो, या ना तो फिर फीस मत लो, प्रमोट कर दो आप।
जब अंदर कोई जिम्मेदार नहीं है बोल रहे हैं आप, तो फिर ये सब बातें बोल रहे हैं कौन आप लोग? जो भी यहाँ पे जिम्मेदारी की एक्टिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो लोग जो टीचर हैं यहाँ पे जो फ्रेंडली है, जिसको सब जने पहचानते, कॉमन टीचर हैं जो है, उन लोगों को सामने छोड़े हुए, तो वो लोग फेस कर रहे हैं। अब जैसे कई टीचर हैं जो रेगुलर दिखने में आते हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को सामने छोड़े, उनको कुछ भी नहीं बोलते बोल के उन लोगों को छोड़ के जो है कोशिश कर रहे हैं इन लोग। और कई पेरेंट जो है सो कोशिश में उन लोगों की कामयाब भी हो गए और उन लोग पे भी कर रहे हैं। आप देखिए जाके, हाँ बंदी है क्या भाई, किसकन भी नहीं है। अपने बच्चों के लिए शर्मिंदगी नहीं उठाना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है बोल के। अरे उनके हस्बैंड गुजरने के बाद उन्होंने जो है सो क्या तकलीफों से लेके आए, उनके दिल कुछ मालूम है। वो देने के बाद पे करती थी, मेरे बच्चों को बोली मैं टीसी ले लो, बोले तो मेरे बच्चों को बोली मैं अच्छी बात है बेटे अपन निकल जाएंगे स्कूल से, सर बोल रहे हैं टीसी ले लो, बोल रहे हैं मेरे पास इतनी फीस नहीं है, तो बच्चे बोल रहे हैं हम ये स्कूल छोड़ के हम दूसरे स्कूल नहीं जाते। क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब करना? हम एक साल दुनिया पूरी किधर से किधर हो गई, क्या एक साल ये लोग नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते? इतने तो चैरिटी करते ये लोग, तो हम गरीबों को, हमारे यतीम बच्चों को ये लोग नहीं कर सकते चैरिटी? कितना कंसेशन नहीं कर सकते, या फीस माफ नहीं कर सकते? बताइए आप लोग क्या करना फिर? अब आप लोगों की फाइनल डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि हम लोग फीस नहीं पे कर सकते। हमारी रिक्वेस्ट ये है, हम लोग फीस नहीं पे कर सकते, हम लोग एग्जाम नहीं लिखाना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसी पढ़ाई से जो है हम इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे ये पढ़ाई से हम मुतमईन ही नहीं है। ऐसी पढ़ाई से चूब है कि चल रहा है एक बोल के हम खामोश बैठ के चला ले रहे हैं इसको। हम ना ये एग्ज़ाम लिखाना चाह रहे हैं, ना ये साल की फ़ीस बनना चाह रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है ये सब माफ़ करके 0 ईयर करके नेक्स्ट ईयर से जो है फ्रेश काम करिए और फ्रेश जो है स्कूल स्टार्ट करिए और जो है अच्छी चीज़ की उम्मीद रखिए। जो नया साल वो तो टीसी दे दिए कई बच्चों को और किसी को देते बोल के डरा के उनसे फीस ले ले रहे हैं। तो स्टाफ यूज़ नहीं हुआ, स्कूल यूज़ नहीं हुआ, बच्चे ऑनलाइन घर में पढ़ रहे हैं, खर्चे हमारे हैं, फ़ोना इंस्टॉलमेंट पे लाके बन रही, फ़ीसा कैसा लाके बन रही, फिर भी लगा कम से कम इतनी तो रियायत करना। इनका स्टाफ यूज़ नहीं हुआ, इनका करंट यूज़ नहीं हुआ, इनके क्लासेस यूज़ नहीं हुए, कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई, कम से कम 50% डिस्काउंट जो बोल रहे हैं वो भी नहीं देते बोल रहे हैं। आप प्रिंसिपल से बात करें, सबसे बात कर लिए, ब्रदर से बात करें, ब्रदर से बात करें, बात करें तो बोल रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ। अरे बोला फिर आप एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं भाई उन लोग नहीं आते, जरा सामने औरतें जरा जो है लिहाज रखते हैं, आप लोग वही हिसाब से बात करिए। ब्रदर है ना एडमिट है बोल के नहीं आए, अब बोले तो बोल रहे मैं ऑलरेडी कर दिया। यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल से इस वजह से हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं, प्रिंसिपल से बात करते कुछ कंसेशन करेंगे कि एक महीने की भरेंगे, बोले तो ब्रदर नहीं है एडमिट हो गए। अच्छी बात है, ब्रदर की बजाय कोई और दूसरे है बोलते तो कोई भी नहीं है, उनसे बोलते उनसे बात करो, इन्हें इनसे बोलते इनसे बात करो। अब परेशान होकर घर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, किसी भी तरह से 2 महीने के कलेक्ट करके ला लिए। अब फिर भी बोलते कि नहीं होना, नहीं देते हम लोग, हॉल टिकट नहीं देते, नवंबर तक भरो। कैसा भरना आप लोग बताइए, कैसा देना आप लोग ये बताइए, कैसा देना, समझे क्या? अब आप लोग हमारी हेल्प करिए, कैसा होता क्या होता नहीं मालूम है, लॉकडाउन कैसा रहा आप लोगों को सबको मालूम है। स्कूल में कोई कंसर्न और जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ही नहीं यहाँ पे, उन लोगों बस देख रहे हैं। एडेड वालों की भी फीस ले रहे हैं, एडेड तो गवर्नमेंट रहता ना, एडेड वालों की फीस क्यों ले रहे हैं? एडेड तो गवर्नमेंट उसको रहता, फिर एडेड वालों की फीस क्यों ले रहे हैं? एडेड वालों को तो फ्री रहता ना। हाँ नहीं, एडेड वालों की भी फीस ले रहे हैं, आप बोल कंपलसरी है ना तो एग्जाम नहीं लेते बोलकर बोल रहे। हाँ नहीं टर्म फीस नहीं, पूरी फीस लेते, स्टेशनरी फीस सब फीस लेते एडेड वालों की भी। मैं भी मेरे भैया कन से उधार लेके पैसे लाके पेमेंट करी, मैं भी, मेरा भी रेंट हाउस है, मेरे भी हस्बैंड नहीं है जी, नहीं वही मैं भी मेरे भैया से उधार लेके आके पेमेंट करी, बच्चे के एग्जाम से बोल के। एडेड वालों को तो फ्री रहता गवर्नमेंट से, एडेड वालों की भी फीस ले रही है यहाँ पर। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर ऑल इन वन, हर आइटम 99 रुपीज में, बेगम बाजार 3rd फ्लोर अजीज प्लाजा। अच्छा 99 रुपीज में मिलेगा, 99 रुपीज में मिलेगा। दूसरी का शेल्फ होता है, ये शेल्फ आप ऑनलाइन के अंदर में 450-500 आपके लिए चॉपर जितना चाहिए 500, 100, 150 पूरा का पूरा चॉपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर शॉर्टेज यहाँ पर देखो दोस्तों, शॉर्टेज की कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर ही है। और मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 99 में मिलेंगे।